51,000 रुपये रिश्वत की राशि यही इनके द्वारा लिया गया था, जो उनके जैकेट से ये प्राप्त किया गया है। 51,000 रुपये घूस देने के बाद जो है पदाधिकारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। किसी भी ऑफिस में जाना हो तो आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। कि क्या ऐसे पदाधिकारी अब बिना मोटी रकम लिए हुए कोई काम नहीं करते? अगर वो घूस ना दे, भ्रष्टाचार ना दे, तो सही बात तो यही है कि उनके काम नहीं होंगे, फिर दोहराया जाएगा, जो चप्पल जूते हैं उसको घिसवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अधिकारी और पदाधिकारी को लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बिहार के अधिकारी और पदाधिकारी जो है वो बिना कोई घूस लिए हुए काम नहीं करते? इन तमाम अधिकारी और पदाधिकारी पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे पदाधिकारी अब बिना मोटी रकम लिए हुए कोई काम नहीं करते? हर तरफ से देखिए अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो जिले के शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर कोई बीडीओ हो, कोई और पदाधिकारी हो। लबो-लुआब यही है कि आप किसी भी पदाधिकारी के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं वो पूरी तरह से पाक साफ है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं वो करप्ट हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं, जो उनको दायित्व मिला है उसकी जो बेहतरी के साथ जो है वो काम करते हैं। लेकिन इसी सरकार में कुछ ऐसे भी हैं, इसी सिस्टम में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो हर रोज़ सरकार की तो फजीहत कराते ही कराते हैं, अपनी भी फजीहत कराते हैं, तमाम उस विभाग की फजीहत कराते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकारी कामकाज जो है वो बिना पैसे के नहीं होंगे। और हर रोज़ कहीं न कोई जो है अलग अलग ज़िले से कुछ न कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार में अगर कहीं कोई काम कराना हो, किसी भी ऑफिस में जाना हो, तो आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। और उसकी वानगी जो है लगातार जो है हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाते हैं। अलग अलग ज़िले से जो है खबरें जो आती है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और सवाल वही है कि देखिए, जो पकड़े गए वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिसकी इन तमाम चीज़ों में संलिप्तता है, घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, क्या ऐसे पदाधिकारी क्या उजागर हो पाते हैं? नहीं हो पाते। ऐसे पदाधिकारी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पकड़ में आते, लेकिन जो पकड़ में आते हैं उसके बाद फिर खबरें जो है निकलती हैं और फिर हम उसको चलाते हैं। और अभी जो हम खबर बताने जा रहे हैं आपको, वो भी आपको हैरान करने वाली है। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के पुपरी अंचल कार्यालय में, देखिए पुपरी से पटना ब्यूरो विजिलेंस की 8 सदस्यों में याचिकाकर्ता श्री कामेश ठाकुर की शिकायत पर जब निगरानी की टीम ने पुपरी अंचल के हरिहरपुर के राजस्व कर्मचारी सह सीआई प्रभारी भोगेंद्र झा को 51,000 की रिश्वत लेते हुए पुपरी अंचल कार्यालय के समीप से गिरफ्तार कर अब अपने साथ जो है सीतामढ़ी ले गई है। और कहा जा रहा है कि अब जो है इसको जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। डीएसपी के भी बयान इस पर सामने आ गए हैं। अब बताइए, 51,000 रुपये घूस देने के बाद जो है पदाधिकारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। क्या ये संभव है कि बिहार का एक आम आदमी, जिसकी रोजी रोटी और माली हालत बिहार में एक आम आदमी की कितनी होती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं। बिहार में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं रोजी रोटी की तलाश में। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हुक्मरान हैं वहाँ पर, वो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं। इतना तक कि वो अपनी पत्नी तक को भी घर पर रखे हुए हैं, क्योंकि उतनी उसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। और वहाँ से जो कमा करके होता है वो अपने घर भेजते हैं और फिर जो है जीविका चलती है। जिस बिहार की स्थिति, आर्थिक स्थिति वहाँ के लोगों की ऐसी हो, वहाँ अगर भ्रष्टाचार के इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ा रैकेट चलता हो, और ये लगभग तमाम विभागों की स्थिति है, अगर जांच होगी कायदे से तो कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे अधिकारी सामने आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए कि हर रोज़ आप फर्स्ट बिहार झारखंड पर अमूमन आप देखते होंगे तमाम ज़िले से, अलग अलग ज़िले से जो है खबरें निकलकर सामने आती है। कभी निगरानी की रेड, कभी विजिलेंस की
पकड़ में लोग आते हैं, अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग जो है अधिकारी हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन तमाम जो पदाधिकारी हैं, ये जो अधिकारी हैं, इनको सह कहाँ से मिलती है? ये भ्रष्टाचार को लेकर के इनकी जो संलिप्तता होती है, आखिर ये भ्रष्टाचार में इनकी जो संलिप्तता है या पैसे की जो डिमांड होती है, इसको सह कहाँ से मिलती है? इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। आम आदमी तो आखिर हर जगह पिसी रही है, आम आदमी करे तो करे क्या? अगर वो घूस ना दे, भ्रष्टाचार ना दे, तो सही बात तो यही है कि उनके काम नहीं होंगे, फिर दोहराया जाएगा, जो चप्पल जूते हैं उसको घिसवाया जाएगा, और फिर आम आदमी थक हार कर घर पर बैठ जाएगा, उसके काम नहीं होंगे। और फिर वही जो उनके जो साथ वाले लोग हैं वो उन कहेंगे कि भाई जो रेट है, जो पैसा देना है आप दे तो करके काम करा लो। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये अच्छी बात है कि आप जो है उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं? लेकिन आम आदमी की भी मजबूरी है, वो करे तो करे क्या? लेकिन अधिकारी, पदाधिकारी, जब आपको सरकार की तरफ से, उस विभाग की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी समझिए कि भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त जो है बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है। और देखिए, विपक्ष इन पूरे मामले पर जो है लगातार हमला भी करते रहे। तेजस्वी यादव ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सरकार की फजीहत करा रहे हैं और किस तरह से जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। अलग अलग विभाग में, चाहे वो जमीन सर्वे को लिख, किसी भी काम में खबरें यही है कि किसी भी काम में आप किसी भी विभाग में जाएं, भ्रष्टाचार का आपको सामना करना ही पड़ेगा। और इसकी वानगी हम हर रोज़ दिखा रहे हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे वीडियो हैं, हर रोज़ हम दिखाते हैं, कई सारी ऐसे खबरें हैं, सबूत हैं, दिखा रहे हैं। और आज भी देखिए, और सरकार के ही लोग अंग पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सरकार के तो कई अंग हैं। विजिलेंस देखिए पकड़ रही है, निगरानी भी पकड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी को शह कहाँ से मिलती है? और इसके लिए एकजुटता की ज़रूरत है, इसके लिए उस मानसिकता की ज़रूरत है जो इन तमाम चीज़ों को रोकने में कामयाब हो। तभी देखिए आम आदमी जो है वो बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएगा, और तभी आप जो है बेहतर समाज, बेहतर जो राज्य है, बेहतर देश है, उसकी कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने मांगे ज़्यादा डिमांड किए थे, फिर भी 51,000 पर इन्होंने तय किया, जिसमें फर्स्ट रोज हम लोग गए थे तो उसमें गाली गलौज भी ये दे रखे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। और 51,000 भी बोले हुए हैं अमाउंट, जो आज मैंने दिया उनको। ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम प्रभारी के रूप में पुलिस उप अधीक्षक पवन कुमार, साथ में 8 सदस्यीय टीम है जी। इसमें डीएसपी अभिजीत कौर, डीएसपी सत्येंद्र राम, श्रीराम चौधरी और ये टीम के बाकी मेंबर लोग हैं। यहाँ जो पुपरी अंचल के जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो भोगेंद्र झा जी, ये श्री कामेश ठाकुर जी जो ये परिवादी हैं, इनसे 6 डिसमिल ज़मीन का दाखिल खारिज करने के नाम पे 51,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा ये प्रखंड से अंचल कार्यालय पुपरी के सामने वहाँ पर ये निगरानी टीम के द्वारा ट्रैप किए गए हैं और रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी कुछ बताएंगे? आगे इसमें निगरानी न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जाएगा और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार इनको रिमांड पर लिया जाएगा और विधि सम्मत आगे की कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कैश वगैरह भी कुछ बरामद किया गया? हाँ, कैश ये 51,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो उनके 51,000 रुपये रिश्वत की राशि यही इनके द्वारा लिया गया था, जो उनके जैकेट से ये प्राप्त किया गया है, जो ये परिवादी थे उस कार्य के लिए लिए थे। परिवादी के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना थाने आकर वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि विगत कई दिनों से हमको दौड़ाते हुए ऑनलाइन ये आवेदन किए हैं दाखिल खारिज के लिए, और उसको करने के लिए दाखिल खारिज ये इनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिना पैसे दिए आपका काम नहीं करेंगे। यही बात है जी। उसके बाद ये आज 15,000 पर, तो इसके बाद ये आज ये गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा और क्या तो मिला है कर्मचारी के पास से? अब तो रिश्वत लेते यही कि बाकी बॉडी का तलाशी में भी कुछ मिला नहीं, उनका कुछ एक आध दो छोटा अपना पेपर था और कुछ बॉडी में कुछ। आगे की कार्रवाई? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।